उत्तरकाशी में टनल के अंदर फंसे मजदूरों की जान आखिर कब तक आजाद हो पाएगी, अब यही सबसे बड़ा सवाल बन गया है। क्योंकि जहां पिछले कल तक ये मान लिया गया था कि कुछ ही घंटों में या एक दो दिन में मजदूर अपने घरों पर सुरक्षित पहुंच जाएंगे, तो वहीं अब एक लोहे के सरिये ने इन उम्मीदों पर ब्रेक लगा दिया कि अब मजदूरों की जान पर फिर से संकट बनाया है। उत्तरकाशी में मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अब तक क्या क्या हुआ और आगे क्या क्या होने वाला है, इसको लेकर हम आपको एक रिपोर्ट दिखाने जा रही हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों की जिंदगी पर अभी भी संकट कितना बरकरार है। ये रिपोर्ट देखिए। कैलेंडर की तारीख बदल रही है, घड़ी की सुइयां अपनी रफ्तार से बढ़ रही हैं, लेकिन जो नहीं बदल रहा वो है मजदूरों की जान पर बना संकट। कुछ नहीं बदल रहा तो वो है उत्तरकाशी टनल हादसे के हालात। 14 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक मजदूरों की सांस पर बना संकट टल नहीं पाया। रेस्क्यू ऑपरेशन पिछले 14 दिन से लगातार जारी है, बावजूद इसके अभी तक कोई भी मजदूर उस अंधेरी टनल से बाहर नहीं आ पाया है। 2 दिन पहले रेस्क्यू अभियान में आई तेजी से ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि अब कुछ ही पलों में मजदूर अपने परिवार वालों के पास होंगे और ऑपरेशन जिंदगी सफल हो जाएगा। लेकिन एक लोहे की सरिया ने लोगों की उम्मीदों और ऑपरेशन जिंदगी पर ऐसा ब्रेक लगाया कि टनल में मजदूरों का जिस जगह से रेस्क्यू होना था वो रास्ता ही बदल दिया गया। ये टनल के अंदर का वो हिस्सा है जहां से पिछले 13 दिनों में मजदूरों को बचाने के लिए रास्ता बनाया जा रहा था, और जब इसी जगह पर ऑगर मशीन टनल के अंदर ड्रिलिंग कर रही थी और मजदूरों तक पहुंचने का कुछ ही मीटर का रास्ता बचा हुआ था, तभी एक लोहे की सरिया में फंसने से ड्रिलिंग मशीन टूट गई, और इसी टूटी मशीन के साथ उन मजदूरों और परिजनों की वो आस भी टूट गई जिसे वो पिछले कई दिनों से बनाए रखे हुए थे। 21 नवंबर यानी मंगलवार से टनल में ड्रिलिंग शुरू की गई थी। मौके पर भारी सुरक्षा बल, एम्बुलेंस, मजदूरों को एयरलिफ्ट करने के लिए हेलीकॉप्टर भी तैयार कर दिए गए थे। ये वही तारीख थी जिसके बाद से माना जा रहा था कि आने वाले 2 या 3 दिन में सभी मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया जाएगा। 22 और 23 नवंबर तक काम तेजी से चला, लेकिन 24 नवंबर यानी शुक्रवार की शाम को अचानक टनल के अंदर ड्रिलिंग करते वक्त ऑगर मशीन खराब हो गई। ज्यादा फोकस था हमारा कि ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस हम बना रहे थे सीएलएसआर की तरफ से, जो सिल्कयार की तरफ से जो हम कोशिश कर रहे थे अंदर जाने की, मलबे के अंदर 62 मीटर 63 मीटर, वो जो अप्रोच है उसके अंदर कुछ बाधाएं आ गई हैं अब। और ऑगर जो है, जो अच्छा काम कर रहा था अभी तक और तकरीबन 47 मीटर तक चला गया था, उसमें कुछ टूट पड़ी, आगे के हिस्से में कुछ टूट पड़ी, कुछ हिस्सा तो बाहर निकालना पड़ा, निकालने में सक्सेसफुल हो गए, मगर कुछ जो टूटा उसका हिस्सा था वो अंदर रह गया, और उसको धीरे धीरे निकालने की कोशिश की मगर नहीं उसके अंदर सक्सेसफुल रहे। उसको काट के अब निकालना पड़ रहा है। ऑगर मशीन खराब होने के बाद अब सवाल ये उठा कि आखिर प्रशासन का अगला प्लान क्या है और मजदूरों को कैसे बाहर निकाला जाएगा। दरअसल प्रशासन की तरफ से मजदूरों को टनल से बाहर निकालने के लिए 3 प्लान बनाए गए हैं, प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी। प्लान ए के तहत प्रशासन को टनल के अंदर ऑगर मशीन से ड्रिलिंग कर मजदूरों तक पहुंचना था, जो आधा सफल भी हुआ, लेकिन ऑगर मशीन खराब होने से अब प्लान ए को कैंसिल कर दिया गया है। अब प्लान बी शुरू कर दिया गया है। प्लान बी के तहत टनल के हिल टॉप से वर्टिकली खुदाई शुरू कर दी गई है। हिल टॉप साइड पर सामान जुटाया गया, जिसके लिए पहले प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। टनल से हिल टॉप तक कच्ची सड़क बनाई गई, उसके बाद सभी जरूरी उपकरण ऊपर पहुंचाए गए। इस काम को सतलुज विद्युत निगम लिमिटेड अंजाम देगी। हालांकि इसमें काफी खतरा बताया जा रहा है, क्योंकि नीचे टनल में मजदूर हैं। ऊपर से बड़ा होल करके नीचे जाने के लिए रास्ता बनाया जाएगा। इसमें काफी मलबा गिरने की आशंका है। इसमें भी कितना वक्त लगेगा ये तय नहीं है। सोची भी नहीं थी, तो शायद कुछ हद तक मीडिया अपने आप अनुमान लगा रहे थे कि शायद 2 दिन में या 3 दिन में बाहर निकाल पाएंगे। अभी जो है, मगर हमने अपनी तरफ से कभी भी टाइमलाइन नहीं दी है आपको, क्योंकि मुझे यकीन था, मुझे तजुर्बा इतना तो है जिंदगी में कि
जब आप पहाड़ के साथ कुछ कर रहे हैं, इस तरह की अड़पड़ों के साथ आप कुछ अभियान कर रहे हैं, तो उसके अंदर कोई भी चीज आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अनप्रिडिक्टेबिलिटी के एनवायरनमेंट में आप फंक्शन कर रहे हैं। 2-3 दफे आपको याद भी दिलाया है मैंने, ये बिल्कुल लड़ाई का माहौल है। जैसे लड़ाई लड़ी जाती है वैसे ही माहौल है। और लड़ाई में के माहौल में आप कभी किसी से नहीं पूछेंगे कि आपका ऑपरेशन कब खत्म होने वाला है। कुल मिलाकर अब टनल के अंदर से नहीं बल्कि टनल के ऊपर से खुदाई होगी। ये टनल का ऊपरी हिस्सा है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि टनल के अंदर तक खुदाई करने में कितना समय लगने वाला है। हालांकि अभी अनुमानित दिनों की बात करें तो 10 से 15 दिन का समय बताया जा रहा है, लेकिन एनडीएमए की तरफ से अभी तक स्थिति साफ नहीं की गई है। उनका कहना है कि मजदूरों को निकालने के लिए लगभग 86 मीटर की खुदाई करनी होगी। तो ऊपर से खुदाई भी फिर शुरू हो सकती है। इसका जो डायमेंशन होगा वो तकरीबन 1.2 मीटर 1200 मिलीमीटर जो है वो इससे भी बड़ा होगा, क्योंकि ये तो 900 मिलीमीटर है, वो 1200 मिलीमीटर मगर ऊपर से नीचे होगा। 86 मीटर 86 मीटर की डेप्थ तक इसको जाना पड़ेगा। और फिर नीचे जो टनल का क्रस्ट है जो अभी गिरा हुआ है, यहां पर 62 मीटर जो गिरा हुआ है, उस क्रस्ट को एनकाउंटर करेंगे, उसको तोड़ना पड़ेगा और फिर उसके अंदर जाना पड़ेगा। तो ये इसमें भी थोड़ा वक्त लगेगा। तो जो भी तरीके हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त, इनमें हमें थोड़ा पेशेंस, धैर्य रखना पड़ेगा। वहीं टनल में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू को और तेज करने के लिए सीएम धामी भी लगातार अधिकारियों से बात कर रहे हैं। रेस्क्यू टीम के साथ हर दिन सीएम धामी मीटिंग कर रहे हैं। वहीं शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद भी टनल के अंदर पहुंचे थे और हालात का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि टनल के अंदर मजदूर सुरक्षित हैं और सभी को बाहर निकालने के लिए जो भी बन पड़ेगा वो सब किया जाएगा। सभी लोग जानते हैं कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों में और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चल रहा है। और बहुत नजदीक पहुंचने के बाद जिस प्रकार से मशीन फंस गई, आगे कोई फिर से कोई गडर या कोई स्टील रॉड उसमें लग जाने के कारण से, तो अभी चूंकि उसको काट के 1 मीटर पहले 1 मीटर काट के निकाल रहे थे, लगभग 20 मीटर अभी बाहर निकल चुकी है और 20-25 मीटर करीब अभी और निकलनी है, 25 मीटर से ज्यादा है। तो जो भी समय लगेगा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल मॉर्निंग तक ये जो है मशीन पूरी निकल जाएगी और निकलने के बाद उसके बाद मैनुअली उस पर आगे बढ़ेंगे। तो सभी ऑप्शंस पर हम काम कर रहे हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं और सभी को दिखा भी रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि भारत सरकार के स्तर पर हो, राज्य सरकार के स्तर पर हो, सभी हमारी एजेंसियां, सारे लोग अपने फुल एफर्ट्स कर रहे हैं, जितने एफर्ट्स हो सकते हैं कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन हर प्रकार से मतलब कि कितनी वहाँ पर प्रोग्रेस हुई है, क्या परेशानी उसमें ऑपरेशन में आ रही है, अंदर सारे लोग सुरक्षित हैं, ठीक हैं, उनको भोजन पानी इत्यादि की सब व्यवस्था हो रही है और सभी प्रकार की चिंता कर रहे हैं, सभी एजेंसियां भी सहयोग कर रही हैं। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमारी आशा भी है कि जल्दी से जल्दी ये जो ऑपरेशन है वो हमारा। मशीनों को भी आज हम लोगों ने ऊपर की तरफ जाते हुए देखा। नहीं, मैंने कहा कि आपको मैंने बोला कि 5 जो ऑप्शन है, जितने भी ऑप्शन है, जितने भी हमारे पास रास्ते हो सकते हैं उन तक पहुंचने के, उनको बाहर निकालने के, उन सभी पर काम होगा। टनल के अंदर फंसे मजदूरों की आज भले ही ऑगर मशीन के टूटने से टूट गई हो, लेकिन उन्होंने अभी हिम्मत नहीं हारी है और न ही प्रशासन की तरफ से भी रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई ढिलाई बरती गई। एक छोर से भले ही सफलता न मिली हो, लेकिन दूसरे और तीसरे छोर से काम लगातार जारी है। एक तरफ टनल के ऊपर से खुदाई का काम शुरू हो रहा है तो दूसरी तरफ टनल के दूसरे सिरे से भी हॉरिजॉन्टल खुदाई हो रही है। यहाँ एक के बाद एक लगातार 3 ब्लास्ट किए गए। सिलक्यारा तरफ की तरफ जो ड्रिलिंग करना चाह रहे हैं उसका इक्विपमेंट पहुंच गया है, उसको ऊपर ले भी जा रहे हैं, ले गए हैं तकरीबन। उसी के बारे में मैं आपको बता रहा था कि 1.2 मीटर है वो उसकी जो विड्थ है। और शुरुआत जब हो जाएगी, इट शुड बी क्वाइट अ फास्ट मेथड। वी कैन नॉट से अभी स्पीड क्या होगी, वो जियोलॉजी पर डिपेंडेंट है, मगर वो एक तरीका है। 86 मीटर्स इन डेप्थ उसको जाना पड़ेगा। जो ओएनजीसी वाला है उसका तो जो एंटिसिपेटेड जो उसकी विड्थ है वो
कम है, काफी कम है, तो शायद वो तरीका अपनाएं भी ना हम आखिर में। इसके साथ ही टनल के अंदर फंसे मजदूरों को खाने पीने का सामान पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए पहले ही 6 इंच का पाइप डाला गया था, जिससे मजदूरों को समय समय पर खाना पहुंचाया जाता है। वहीं अब मजदूरों को टेलीफोन सेवा भी उपलब्ध करवाने के लिए काम जारी है। BSNL ने भारत सरकार के आदेश पर मौके पर वायरिंग शुरू कर दी है और अब जल्द ही टनल के अंदर फंसे मजदूर अपने परिवार वालों से बात कर सकेंगे। सर यहाँ पे अभी ये हमारा जो है BSNL भारत सरकार के ऊपर है और केंद्र सरकार के ऐसे निर्देश है कि यहाँ पे जो हमारे 14-15 दिन से जो श्रमिक फंसे हैं उनके लिए हम लैंडलाइन की वहाँ पे व्यवस्था करें, जिससे वो श्रमिक अपने परिजनों से बात कर सके। अच्छा, तो क्या मोबाइल फोन या फिर लैंडलाइन? लैंडलाइन का छोटा सा जो इसमें लैंडलाइन सुरक्षा के अंदर कोशिश की जा रही BSNL के द्वारा, और वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है या जो भी हमारा जो शासन प्रशासन जो भी IT के जो लोग हैं कि वहाँ पे लैंडलाइन को अंदर श्रमिकों तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। हर दिन सुबह उम्मीद के साथ शुरू हो रहा है, लेकिन शाम कई बार ना उम्मीदियों में गुजर रही है। सुबह के उगते सूरज के साथ हर दिन मजदूरों और परिजनों में नई आस जागती है, लेकिन शाम होते होते फिर निराशा घेर लेती है। लेकिन निराशाओं चिंताओं के बीच हिम्मत और जज्बे से काम जारी है और मजदूरों का जोश, उनकी हिम्मत बाहर काम करने वालों के मनोबल को बढ़ा रहा है। लगातार दुआ यही है कि जल्द ऑपरेशन जिंदगी सफलतापूर्व पूरा हो जाए और टनल के अंदर सभी 41 जिंदगियों को बाहर निकाल लिया जाए। न्यूज़ डेस्क, खबरें अब तक।